हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम आ गए हैं मार्केट में और हो गई है करवा चौथ की तैयारी शुरू। और अभी इवनिंग टाइम है। परिहार जी के ऑफिस ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट और जो भी पूजा के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी चीज़ें हमने ख़रीद ली, करवा वगैरह। और साथ ही मैंने शॉपिंग करी अपनी साड़ी की। तो मेरी साड़ी मैं लेके आई हूँ, ये इसका डबल सेट का ये साड़ी है, ये मेरी ज्वेलरी है, ये मैं पहनूंगी अभी और मिलती हूँ आपको रेडी होके। अभी मेरी मेहंदी लग चुकी है करवा चौथ की। और आप सभी की तैयारियाँ कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अभी मतलब थोड़ी थोड़ी लगाई है, अभी आगे थोड़ा और लगाना है। तो मैं सोची ये सूख जाएगी फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पकड़ नहीं पा रही थी ना मैं हाथ को, इसीलिए। ये देखिए मेरी मेहंदी। अभी जब ये पूरा धुल जाएगी ना, अभी ये आपको थोड़ा डार्क डार्क लग रहा होगा, लेकिन जब धुलेगी ना तो बहुत अच्छा इसका कलर और वो आता है ना। तो अभी आपको वॉश करके दिखाते हैं। मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। ये सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है। अभी मैं पूजा की तैयारी करूँगी स्टार्ट। सबसे पहले हमें जहाँ पर पूजा करनी है ना उस प्लेस पे हमें ना गीले कपड़े से वो थोड़ा पोछा लगा देंगे, ताकि ये जगह है ना शुद्ध हो जाए। यहाँ हम अपनी चौकी लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम हल्दी से ना या तो चौक वगैरह बना देंगे या फिर स्वास्तिक बना देंगे। तो मैं यहाँ पे अष्टदल कमल वाला जो फूल बनता है ना वो बनाऊंगी। नहीं बेटा आप यहाँ नहीं आओ, पूजा होनी है यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ चौकी रखेंगे। चौकी रखने के बाद हम इस पे कपड़ा बिछाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, तो आप वो वाले ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। ये चौकी बिछाने के बाद हम यहाँ पे करवा चौथ माता की फोटो और शंकर पार्वती जी की जो फोटो है वो रखेंगे। ये हमारा शिव परिवार की फोटो हो गई और यहाँ पे ये करवा चौथ माता की फोटो है। हम दोनों ही फोटो की पूजा करेंगे। अगर आपके पास ये शिव परिवार का फोटो नहीं है तो फिर आप यहाँ पे मिट्टी के गौरा और गणेश जी बना सकते हो, फिर उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम चुनरी उड़ा देंगे माता के लिए। इसके बाद मेरे पास शिवलिंग है, मैं उनको भी रख लूंगी। फिर साथ ही मैंने ये गौरा मैया और गणेश जी को भी स्थापित कर लिया। मेरे पास इनके विग्रह हैं। मैंने जैसा आपको बताया नहीं है तो सिर्फ आप फोटो से ही पूजा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कलश रखने के लिए हम यहाँ पे थोड़े से गेहूं के दाने डाल देते हैं और यहाँ हम करवा बदलेंगे। और यहाँ पे हम करवा बदलेंगे तो करवा के लिए ये प्लेस रख कर देते हैं, ठीक है। हाँ गुस्सा करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक कलश रख देंगे और कलश में मेरी मौली बंधी हुई है पहले से, तो मैं उसमें मौली नहीं बांधूंगी। और फिर इसके बाद इसमें ये जल भर देंगे। जल में गंगा जल जरूर मिला लीजिए आप, है ना। और ये हमारा इसमें जल हो गया। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे आम के पत्ता और फिर इसके ऊपर हम रखेंगे दिया जलाएंगे। अब इसके ऊपर हम प्लेट रखकर इस पे एक दिया रख देंगे। चावल वगैरह हमने नीचे डाल दिए तो अब इस प्लेट में नहीं रखेंगे हम, ठीक है। अब इसमें हम घी और बत्ती लगाएंगे और हमारा दिया हो जाएगा। बेटा पैर नहीं करते, पैर हटाओ, जय जय है ना। इसके बाद हम यहाँ पे करवे रख लेंगे अपने और करवों में हम जल भर लेंगे। ज़्यादा नहीं भरना क्योंकि ये इसमें से गिरने लगेगा। ये जो इसकी टोंटी लगी रहती ना इसमें से गिरता है फिर पानी। ज़्यादा अगर ऊपर तक भर लेते हैं तो इसलिए कम कम भरेंगे। फिर इसके बाद ये गौरा मैया का करवा रखेंगे। इसमें मैंने गेहूं डाले हैं, आप अनाज गेहूं मतलब चावल लाई जो कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उसके बाद ये अपना दिया हो गया। इसके ऊपर अब हम मिठाई वगैरह रखेंगे। साथ ही में अपनी हम ये बुक भी रख लेंगे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि हमें इससे पोथी पढ़नी है। बाद हम ये मीठा रख लेंगे और यहाँ पे ये पूरा मैंने सामान रख लिया है।
अभी सामान में ये फूल माला वगैरह भी रख देंगे हम। ये फूल माला मैं लेके आई थी तो ये भी मैं इसमें ही रख दूँगी। और सारा रेडी होने के बाद फिर मैं लगा लूँगी अपना महावर, क्योंकि इस दिन है ना पूरे 16 श्रृंगार करने पड़ते हैं, मेहंदी महावर, और पूरे तरीके से रेडी होना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं महावर लगा लूँगी। और महावर को मैंने ज़्यादा डार्क नहीं रखा है, क्योंकि मेरी जो साड़ी है ना वो बहुत लाइट कलर की है, और अगर ज़्यादा महावर को डार्क रखेंगे ना तो फिर उसका कलर निकलता है, मतलब स्टार्टिंग में, और फिर एक आध बार अगर पैर वैर धो लो ना तो फिर नहीं इतना कलर आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट ही महावर रखा है। और फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूजा। तो पूजा में पहले कलश वगैरह का जो जोत है वो जला ली थी, सबको तिलक कर देंगे। और तिलक करने के बाद जो जो चीज़ें हमें भगवान जी के लिए अर्पण करनी है वो सारी चीज़ें हम भगवान जी को अर्पण करेंगे। सबसे पहले मैंने शंकर जी के लिए भेंट रखी है नारियल की, तो मैंने नारियल रख के फिर उसके ऊपर कुछ पैसे रख दिए थे, क्योंकि भेंट पे रखना पड़ता है। और फिर जो हमने मिठाई ली थी और पूड़ी वगैरह बनाई थी वो मैंने करवे के ऊपर रख दिए, फ्रूट्स वगैरह भी चढ़ा दिए, और बस सारी चीज़ें हो गई थी। फिर उसके बाद हमने बदल लिया करवा, और करवा बदलते टाइम हम गौरा माँ से और करवा माता से प्रार्थना करनी है कि हमारे सुहाग को अखंड रखें, हमें सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दें। और जैसे और हमें ये करवा है ना 7 बार बदलना पड़ता है। तो करवा चौथ की पूजा कैसे करनी है, तो ये सारी प्रोसेस मैंने आपको पहले से बता रखी है कि कैसे पूजा की जाती है, तो वैसे ही सब कुछ करना पड़ता है। और इसके बाद हाँ, मैं आपको एक बात तो बताने भूल गई, मैंने पकवान में है ना दही बड़े बनाए थे, और कढ़ी चावल वगैरह ये सारी बेसिक सी चीज़ें बनी थी। तो और उसका ही फिर मैंने भोग लगाया था। हवन भी मैंने कर लिया है। हवन करने के बाद मैं भगवान जी से प्रार्थना करूँगी, और फिर मैं पढ़ूँगी करवा चौथ की कथा, मतलब जो पूरी पोथी होती है, कथा होती है। और साथ ही मैंने माँ के लिए श्रृंगार में बिछिया चढ़ाए हुए थे। तो कथा पढ़ने के लिए मैं ये बुक लेकर आई थी, और इसमें है ना 4 से 5 कथा थी करवा चौथ की, गणेश जी की सारी कथाएं थी एक साथ इसी में। तो वो मैंने सारी पढ़ी, और फिर उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद फिर मैं नीचे बिल्डिंग के नीचे हमारे यहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं, तो ये वही हैं। तो वहाँ पे भी मैं शंकर जी को भोग लगाने गई थी, मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाने, तिलक करने के लिए। और साथ ही यहाँ पर सभी नर्सिंग की जो दीदी लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर नीचे है ना करवा बदले थे, मतलब करवा चौथ की पूजा की थी यहीं शंकर जी के मंदिर के सामने। तो फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पर आके वो पूजा वगैरह में सम्मिलित हो गई थी, और फिर हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, डांस वगैरह किया, बहुत सारी रील्स भी बनाई। और फिर उसके बाद है ना बहुत डांस करने के बाद यहाँ करवा चौथ माता की जो पूजा हुई थी वहाँ पे आरती वगैरह हो रही थी, तो वो भी हम लोगों ने किया। और ये सारी रील्स आपको हमारे ही यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगी, तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं आप। और यहाँ पे वायु है ना बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, इरिटेट हो रहा था, एक्चुअली उसको है ना नींद आ रही थी, क्योंकि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोया। और यहाँ पर देखिए आरती भी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा करा हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करा। एक्चुअली क्या है, मैंने अपने ऊपर की पूजा है ना, मतलब मेरे घर की पूजा वो पहले कर ली थी, फिर उसके बाद यहाँ नीचे की हुई, तो मैंने अपने घर की पूजा भी ज्वाइन करी, और यहाँ पे नीचे आकर यहाँ की पूजा भी मैंने ज्वाइन करी। और साथ ही बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह भी बनवाई। तो ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने घर पे पूजा यहाँ पे और वहाँ दोनों जगह पूजा क्यों करी, तो उसका ये रीज़न है कि हमेशा से मैं घर पे ही करती आई हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं नीचे आई हूँ तो फिर मेरे घर के भगवान को भोग ही ना मिले, इसीलिए तो मैंने ऊपर भी की थी और फिर नीचे। और फिर सब करने के बाद चाँद निकल आया था, तो फिर मैं अपने फ्लैट में आके हम लोग गए छत पे चाँद की पूजा करने के लिए। सारी प्रिपरेशन मैंने पहले से कर रखी थी, तो बस जाना ही था हमें। और वहाँ जाके फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया, अर्घ देकर फिर चंद्रमा की पूजा की, मतलब उनको चंदन तिलक और जो प्रसाद है वो सारा चढ़ाया। और सब करने के बाद है ना फिर मतलब जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं वो किए हमने।
और फिर उस चंद्रमा को दर्शन करने के बाद फिर बाकी तो आप जानते ही हैं कि फिर पतिदेव के दर्शन किए जाते हैं और फिर फ़ोटोज़ निकाली जाती हैं, पैर छुए जाते हैं। तो ये सारे रिचुअल्स करने के बाद हमारा करवा चौथ का फास्ट होता है कंप्लीट। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ निकाली, साथ में कुछ वीडियोस बनाई, रील्स बनाई इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में करें क्योंकि बहुत सारी मतलब प्रोग्राम ऐसे अरेंज रहते हैं ना, क्या ही बताऊं कि घर की पूजा करनी थी, नीचे की पूजा करनी थी, फिर छत की पूजा करनी थी और साथ में फास्ट था, साथ में खाना बनाना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। और करवा चौथ का मेरा दिन तो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, आपका कैसा था वो भी ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।